पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल आजकल कुछ ऐसी है कि इदारों के अंदर भी बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो ना हो तो पाकिस्तान के मफाद में बहुत अच्छा है। इदारे मजबूत रहने चाहिए, कभी उनको कमज़ोर होते नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान की इस वक्त जो जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, एक इदारा पार्लियामान जिसको बहुत मुस्तहकम होना चाहिए था, वो कमज़ोर है। तो साथ अदलिया अगर उसी सूरत हाल से दुचार हो जाए या फ़ौज के हवाले से मुतनाज़ा किस्म के बयानात आने शुरू हो जाएँ तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। फ़ौज मुस्तहकम और मजबूत खड़ी रहे तो ये पाकिस्तान का मफाद है। पार्लियामान मजबूत हो, तवाना हो, मुंतखब नुमाइंदे आएँ और आवाम की खिदमत करें तो तब पाकिस्तान आगे चलेगा। लेकिन पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं रहा। पाकिस्तान में रोज़ाना एक ऐसी खबर सामने आती है जिससे तशवीश की लहर दौड़ जाती है। मरियम ने कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया फॉर्मर DGISI जनरल फैज़ हमीद का, और राना सनाउल्लाह साहब का हम इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम तहकीकात कर रहे हैं उनकी माली बेज़ाब्तगियों के हवाले से, जिसमें उनके भाइयों के हवाले से कुछ तफसीलात उनके सामने आई हैं, कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ के मामलात हैं। मज़ीद वजाहत उन्होंने दी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब के ऊपर कुछ ऑडियो सामने आई जिसके ऊपर वज़ीर दाखिला कहते हैं कि वो ऑडियो दुरुस्त है, और मरियम ने एक जलसे के अंदर ट्रक को लहरा के बता दिया कि ये क्या मामला किस तरफ जाने वाला है। ये सूरत हाल है जिसके अंदर पाकिस्तान की सियासत में हम आइंदा इंतखाबात की तवक्को लगा रहे हैं और आस उम्मीद कर रहे हैं कि बर वक्त अच्छे तरीके से इंतखाबात हो जाएँ और उस इंतखाबी नतीजे को कोई मान भी ले, क्योंकि पिछले 2 इंतखाबात ऐसे मुतनाज़ा रहे कि पाकिस्तान बजाय जमहूरी सफ़र में आगे बढ़ता हम पीछे की जानब जाना शुरू हो गए। तो आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम सवालात के जवाब लेंगे। शुरू में आपको कुछ 2 बयानात हैं वो सुनाना चाहूँगा। एक बयान हमारे पास मरियम नवाज़ का है जो दोबारा बाबा रहमते को ललकार कर कुछ कह रही हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। दिखाइएगा जी। मैं बाबा रहमता की बात करती हूँ और जब मैं पनामा बेंच की बात करती हूँ और जब मैं उसके हैंडलर्स की बात करती हूँ, इमरान की बात करती हूँ, तो मैं इसलिए बात करती हूँ कि ये कौम के सबसे बड़े मुजरिम और पाकिस्तान की यूथ को ये डिमांड करनी चाहिए कि इन मुजरिमों को उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। एक शख्स खुलेआम फितना फैला रहा है, इंतशार फैला रहा है, फसाद फैला रहा है, उसको हर किस्म की इजाज़त है, दंदनाता फिर रहा है। जब मैं ये बात करती हूँ कि इस मुल्क में पहले हिसाब किताब होगा, पहले इंसाफ होगा, फिर इंतखाब होगा, तो क्या मैं गलत बात करती हूँ? इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से बात करने पे तैयार है, बाकी किसी को चोर डाकू कह के वो कहते हैं उसके साथ बैठूंगा नहीं। अपने अल्फाज में क्या कहते हैं, दिखाइएगा। हम ये उम्मीद रख रहे थे कि जब वो जिसने जनरल बाजवा, मैं एस्टेब्लिशमेंट का मुझे कोई ज़रूरत किसी की नहीं है। जब पाकिस्तान की अवाम एक पार्टी के साथ खड़ी हो जाए, जब एस्टेब्लिशमेंट भी एक तरफ हो, 12 पार्टीज़ भी एक तरफ हो, इलेक्शन कमीशन भी एक तरफ हो, और आप 37 में से 30 इलेक्शन जीत जाएं, तो आपके साथ अवाम खड़ी है, तो आपको कोई प्रॉप्स की और कोई वसाकियों की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरा भी स्टेटमेंट आपको सुनवा दूं, फिर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उनसे मैं चाहूँगा कि इसका जवाब भी दें हमें। जो नया चीफ आने के बाद इनको आस उम्मीद थी इमरान खान को, वो पूरी हुई कि नहीं हुई, दिखाइएगा। हम ये उम्मीद रख रहे थे कि जब वो जिसने जनरल बाजवा ने गवर्नमेंट कराई थी, तो जब नया चीफ आएगा चेंज आएगा। अभी तक कोई चेंज नहीं, बल्कि कई तरह तो सख्ती बढ़ गई है। पॉलिटिकल आदमी हूँ मैं, सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ, स्वाय चोरों से, जिन्होंने मुल्क का पैसा चोरी किया, उनसे नहीं बात करूंगा। मैंने कभी ना किसी को दावत दी आर्मी चीफ को मैं उससे बात करना चाहता हूं, ना मैं ये शहबाज शरीफ से बात करना चाहता हूं। हम तो इलेक्शंस चाह रहे हैं, इलेक्शन तो अब हो रहे हैं, 2 सूबों के तो अब इलेक्शंस होने हैं। सिर्फ बात ये करनी थी कि क्या अकल ये नहीं कहती कि सारे इलेक्शंस इकट्ठे करवा दो, मुल्क का भी फ़ायदा है और वो आसान है। ये जो आखिरी जुमला है इनका, ये बड़ा वज़नी जुमला है कि क्या अकल ये तकाजा नहीं करती कि सारे इंतखाबात एक ही दिन करवा दें, लेकिन ख़ुद शायद सियासी सतह के ऊपर PMLN और पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मसले का हल नहीं चाहती, कोई और रास्ता इख्तियार करना चाहती है।